नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, पति से बेवफाई। पूरे कस्बे में यह खबर फैल गई थी कि दानसी की बारात लौट आई है और वह अपनी बहू को लेकर आ गया है। छोटा सा पहाड़ी कस्बा, बमुश्किल 200 मकान, 8-10 दुकानें, एक इंटर कॉलेज और ब्लॉक कार्यालय, बस यही सब मिलकर वह कस्बा बनता था। सभी एक दूसरे से परिचित थे और सभी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। खबर सुनते ही कस्बे की औरतें अपने अपने काम छोड़कर दानसी के यहाँ पहुंचना शुरू हो गई थी। देखते ही देखते वहां औरतों का जमघट लग गया था। सबके मन में दानसी की बहू को देखने की गहरी उत्सुकता थी। सभी रस्में पूरी करने के बाद दानसी की माँ अपनी बहू को सबके सामने लेकर आई। बहू की सुंदरता देख सारी औरतें उसे अपलक निहार रही थी। वह बहुत सुंदर थी। माँ के इशारे पर उसने बड़ी श्रद्धा से कस्बे की सारी औरतों के पैर छुए। बहू की सुंदरता और शालीनता ने सभी औरतों का मन मोह लिया। सभी औरतों ने बहू को जी भरकर आशीषें दी। औरतों ने दानसी की माँ को बधाई देते हुए कहा, बहुत सुंदर और सुशील बहू लेकर आया है तुम्हारा बेटा दानसी। वह हमारे कस्बे की अब तक की सबसे सुंदर बहू है। दानसी की माँ खुशी से फूलकर कुप्पा हो गई थी। दानसी रजनी जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद खुश था। रजनी घरेलू कामों में भी बहुत निपुण थी। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती कि सब उंगलियां चाटते रह जाते। दानसी का परिवार बहुत छोटा था। वह, उसकी बड़ी बहन लक्ष्मी और माँ। जब दानसी 8 वर्ष का था, तभी उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। माँ ने ही उसे पाला पोसा था। लक्ष्मी की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में रहती थी। अपनी शादी के बाद पहली बार लक्ष्मी अपने भाई की शादी में 10 दिन अपने मायके में रुकी। रजनी ने अपने व्यवहार और आत्मीयता से लक्ष्मी का दिल जीत लिया। वह रजनी जैसी सुंदर और प्यार करने वाली भाभी पाकर बड़ी खुश थी। दानसी की माँ अपनी बहू को आशीषें देती नहीं थकती। दानसी कस्बे के इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। उसके वेतन से घर का खर्चा आराम से चल जाता था। हंसी खुशी के बीच कब 8 साल गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। अब दानसी 2 बेटों का पिता बन चुका था। बड़ा बेटा करण सिंह 5 साल का और छोटा बेटा रमन सिंह 3 साल का हो गया था। दोनों दादी दादी करके दानसी की माँ के पीछे पीछे दौड़ते तो वे फूले नहीं समाते। घर में बच्चों की हंसी और किलकारियां गूंजती रहती। बड़ी हंसी खुशी के साथ दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन दानसी की माँ इस दुनिया से चल बसी। रजनी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कई दिनों तक रिश्तेदार एवं कस्बे के लोगों का आना जाना लगा रहा। रजनी को अपनी सास की कमी बहुत खलती। कई दिनों तक वह बहुत गुमसुम सी रही। कहते हैं कि समय का मरहम बड़े बड़े से घाव को भर देता है। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया और जिंदगी फिर से पुराने ढर्रे पर चल निकली। एक दिन रजनी ने दानसी से कहा कि वह आगे पढ़ना चाहती है। यह सुनकर दानसी बड़ा खुश हुआ। रजनी हाई स्कूल पास थी। दानसी ने अपने कॉलेज से ही रजनी का इंटर का प्राइवेट फॉर्म भरवा दिया और उसे किताबें लाकर दे दी। रजनी को पढ़ने में बड़ी रुचि थी। वह घर का सारा काम निपटाने के बाद पढ़ने बैठ जाती और देर रात तक पढ़ती रहती। बच्चों का और दानसी का वह पहले की तरह ही पूरा ख्याल रखती। धीरे धीरे परीक्षा पास आ गई। रजनी ने परीक्षा के लिए दिन रात एक कर दिया। जब परीक्षा का परिणाम जारी हुआ तो रजनी सेकेंड डिवीजन पास हुई थी। रजनी और दानसी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रजनी की आगे पढ़ने की इच्छा और बलवती हो गई थी। उस कस्बे में इंटर तक की शिक्षा की ही व्यवस्था थी। रजनी के आग्रह पर दानसी ने जिला मुख्यालय के कॉलेज से उसका बीए प्रथम वर्ष का प्राइवेट फॉर्म भरवा दिया। रजनी पर पढ़ाई की धुन कुछ इस तरह सवार थी कि उसने बिना किसी ट्यूशन के 3 साल में अच्छे नंबरों के साथ बीए उत्तीर्ण कर लिया। बच्चे अब बड़े हो गए थे और कॉलेज जाने लगे थे।
रजनी घर के कामों और बच्चों की देखभाल में कोई कोताही नहीं बरतती थी। दानसी का भी वह पूरा ख्याल रखती। इस सब से दानसी का रजनी के प्रति प्रेम और प्रगाढ़ हो गया था। एक शाम बातों ही बातों में रजनी ने दानसी से कहा कि वह बीटीसी करना चाहती है। पहले तो दानसी आनाकानी करने लगा। वह रजनी को बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं था, मगर रजनी द्वारा काफी मान मनोवाल करने तथा काफी समझाने के बाद वह उसे बीटीसी कराने के लिए तैयार हो गया। दानसी के कॉलेज में जिले के शिक्षा अधिकारी आते जाते रहते थे। दानसी उनकी बड़ी सेवा करता था, इसलिए सब दानसी से बड़े खुश रहते थे। दानसी ने अधिकारियों की बड़ी खुशामद करके रजनी का एडमिशन बीटीसी में करा दिया। उस समय बीटीसी में प्रवेश के लिए आजकल जैसी मेरिट नहीं बनती थी, इसलिए अधिकारियों की सिफारिश काम कर जाती थी। रजनी का एडमिशन पड़ोस के ही मैदानी जिले की डाइट में हुआ था। अब 2 साल रजनी को वहीं रहना था। दानसी उसके साथ गया और भाग दौड़ करके एक परिवार में उसे कमरा किराए पर दिला दिया। रजनी वहीं रहकर बीटीसी की पढ़ाई करने लगी। वह इस शनिवार की शाम को घर आ जाती और सोमवार सुबह जल्दी वापस लौट जाती। रविवार को वह सबके लिए कोई न कोई खास व्यंजन बनाती। वह दिन भर काम में लगी रहती और बच्चों तथा दानसी के लिए हमेशा कुछ न कुछ बनाकर रख जाती। अब दानसी पर घर के काम का बोझ बढ़ गया था। बच्चे भी बड़े हो गए थे और वे दानसी का हाथ बटाने लगे थे। धीरे धीरे 2 साल गुजर गए और बीटीसी करने के बाद रजनी घर लौट आई। रजनी के लौट आने से परिवार में फिर हंसी खुशी का माहौल बन गया था। दानसी खुद केवल कक्षा 8 पास था, मगर उसे इस बात पर बड़ा गर्व होता था कि उसकी पत्नी ने बीटीसी कर ली है और 1-2 साल बाद वह टीचर बन जाएगी। रजनी फिर से अपने घर गृहस्थी में रम गई थी। उसकी दुनिया तो बस अपने बच्चों और अपने पति दानसी तक सीमित थी। इनकी खुशी के लिए वह दिन रात काम में जुटी रहती। बड़ी हंसी खुशी के साथ समय गुजर रहा था। ऐसे में ही एक दिन डाक से रजनी का नियुक्ति पत्र आ गया। जहां से उसने बीटीसी की थी, उसी मैदानी जिले में उसकी नियुक्ति टीचर के रूप में बेसिक स्कूल में हुई थी। नियुक्ति पत्र देखकर दानसी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वह अपने कॉलेज में और आस पड़ोस में सबको बता आया था कि उसकी पत्नी रजनी टीचर बन गई है, मगर रजनी ज्यादा खुश नहीं थी। उसने दानसी से कहा कि तुम सबको छोड़कर मैं इतनी दूर नौकरी करने नहीं जाऊंगी। ट्रेनिंग की बात और थी, केवल 1.5-2 साल रहना था, मगर अब तो पता नहीं कितने साल वहां अकेले रहना पड़े। ऐसी नौकरी से क्या फायदा जो पति और बच्चों से ही दूर कर दे। दानसी ने उसे समझाया कि देखो, बच्चे बड़े हो गए हैं, आगे दोनों को अच्छी शिक्षा दिलाकर बड़ा आदमी बना सके, इसके लिए तुम्हारा नौकरी करना जरूरी है। दानसी के बहुत समझाने बुझाने के बाद किसी तरह रजनी नौकरी करने के लिए तैयार हुई थी। दानसी खुद उसे वहां छोड़ने गया। संयोग से पुराने मकान मालिक के यहाँ ही एक कमरा खाली मिल गया। रजनी वहां रहकर नौकरी करने लगी। समय का पंछी पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। रजनी को सर्विस करते करते 8 साल हो गए थे। बच्चे बड़े हो गए थे। एक बीटेक कर रहा था और दूसरा बीएससी। दानसी बड़ा खुश था। इधर कुछ दिनों से दानसी रजनी के व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन अनुभव कर रहा था। अब वह अपने कपड़े और बनाव श्रृंगार पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी। वह दानसी से कुछ खिंची खिंची सी रहती। पिछले 3 रविवार बीत गए थे, रजनी घर नहीं आई थी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए दानसी को बड़ी चिंता हो रही थी। उसने सोचा कि सर्विस का मामला है, हो सकता है कि कोई जरूरी काम की वजह से नहीं आ पाई हो।
जब चौथे रविवार को भी रजनी नहीं आई तो दानसी बहुत परेशान हो उठा। उस समय आज की तरह मोबाइल की सुविधा नहीं थी। कुछ संपन्न लोगों के यहाँ या बड़े दफ्तरों में टेलीफोन लगे थे, इसलिए डाक के अलावा हालचाल जानने का और कोई साधन नहीं था। दानसी ने रजनी के मकान मालिक के पते पर पत्र भेजकर रजनी से शीघ्र घर आने के लिए लिखा। जब पत्र का भी कोई जवाब नहीं आया तो दानसी को रजनी की बहुत चिंता होने लगी और वह महानगर जा पहुंचा। वह सीधे रजनी के कमरे पर पहुंचा, मगर रजनी वहां नहीं थी। मकान मालिक ने रूखे स्वर में कहा, रजनी अब यहाँ नहीं रहती है। उसने तो दूसरा कमरा किराए पर ले लिया है। आज दानसी को मकान मालिक का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था। दानसी के बहुत मिन्नतें करने पर उन्होंने रजनी के नए मकान का पता बताया था। दानसी पता ढूंढते ढूंढते वहां जा पहुंचा। रजनी उस समय कमरे पर नहीं थी, वह कहीं गई हुई थी। दानसी वहीं बैठकर रजनी का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद रजनी आई। उसके साथ एक आदमी था, जिससे रजनी खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसकी उम्र दानसी से 8-10 साल कम रही होगी और वह देखने भालने में बड़ा हैंडसम था। अचानक दानसी को देखकर रजनी का चेहरा फक पड़ गया। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा रंग जा रहा था। दानसी बोला, तुम कैसी हो रजनी? मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही थी। रजनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम इतने दिन से घर क्यों नहीं आई रजनी? दानसी ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। रजनी ने अब अपनी घबराहट पर काबू पा लिया था। वह दानसी की ओर देखते हुए रूखे स्वर में बोली, घर? कैसा घर? मैं अब वहां कभी नहीं आऊंगी। दानसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि रजनी शायद मजाक कर रही है। वह रजनी के चेहरे की ओर देखते हुए बोला, ऐसा क्यों कह रही हो रजनी? क्योंकि वह घर अब मेरा नहीं रहा। यह संजीव है और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। रजनी ने सपाट स्वर में कहा। क्या? हैरत से दानसी कभी रजनी को देख रहा था तो कभी संजीव को। उसे सपने में भी गुमान नहीं था कि रजनी ऐसा गुल खिलाएगी। इसके बाद दानसी ने रजनी को मनाने घर ले जाने की हर संभव कोशिश की। उसे बच्चों की ममता का भी वास्ता दिया, मगर रजनी पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उस पर तो संजीव के प्यार का रंग चढ़ा हुआ था, इसलिए वह किसी भी कीमत पर दानसी के साथ घर जाने को तैयार नहीं हुई। दानसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या यह वही रजनी है जो एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं रहना चाहती थी। अंत में रजनी ने एक ऐसी बात कह दी जिसने दानसी के दिल को चीर कर रख दिया था। वह बोली, मुझे तो यह बताते बड़ी शर्म आती थी कि मेरे पति एक चपरासी हैं। यह सुनकर दानसी काफी देर तक बूत बना वहां खड़ा रहा। फिर बिना एक शब्द कहे वह वहां से चला आया। दानसी के बेटे अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। जब उन्हें पता चला तो वे भी अपनी माँ को मनाने उनके पास गए, मगर रजनी ने दो टूक कह दिया कि वह अब किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसकी आंखों पर तो संजीव के प्यार का चश्मा लगा हुआ था, इसलिए वह अपने निर्णय पर अडिग रही। बच्चों की ममता से भी उसका दिल नहीं पसीजा। इस घटना को 20 साल बीत गए थे। रजनी की बेवफाई से दानसी बुरी तरह टूट गया था। उसके दिल का चमन उजड़ चुका था। लाख कोशिश के बाद भी वह रजनी के प्यार को भूल नहीं पाया था। हर समय मुस्कुराते रहने वाला दानसी बिल्कुल गुमसुम सा रहने लगा। उसका बड़ा बेटा इंजीनियर बन गया था और छोटा प्रोफेसर। दोनों चाहते थे कि पापा उनके पास आकर रहें, मगर दानसी अपने घर को छोड़कर कहीं जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उस घर से रजनी की यादें जुड़ी हुई थी। गम को भुलाने के लिए वह शराब पीने लगा था, मगर शराब के नशे में भी रजनी की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती। दानसी 58 साल का हो गया था। उसके रिटायरमेंट में अब केवल 2 साल रह गए थे। वह बिल्कुल बूढ़ा लगने लगा था।
कॉलेज बंद हो जाने के बाद भी वह कभी कभी घंटों कॉलेज में बैठा रहता। शाम के 5 बज गए थे। सब लोग कॉलेज से जा चुके थे, मगर रोज की भांति आज भी दानसी कॉलेज में ही बैठा हुआ था। वह जाने किन विचारों में खोया हुआ था। तभी उसने कॉलेज के गेट में किसी व्यक्ति को घुसते देखा। इस समय कौन हो सकता है, वह सोच में पड़ गया। चारों ओर हल्का सा धुंधलका सा छाने लगा था, इसलिए दानसी उसे पहचान नहीं पाया। वह धीरे धीरे चलता हुआ दानसी के पास आकर रुक गया। दानसी ने जब गौर से उसके चेहरे की ओर देखा तो वह चौंक गया। वह रजनी थी। कभी बेहद सुंदर लगने वाली रजनी का चेहरा सूख कर काला पड़ चुका था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र लग रहा था। इससे पहले कि दानसी कुछ कहे, रजनी बोली, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी है। मैं अपने साथ हुए विश्वासघात और जुल्मों की कहानी सुनाकर आपके दिल को दुखाना नहीं चाहती। फिर अब तुम यहाँ मेरे पास क्या करने आई हो? दानसी ने उसको घूरते हुए कहा। देखो, मैं इस दुनिया में अब मैं कुछ ही दिन की मेहमान हूँ। मेरी दिली इच्छा है कि जिस घर में मेरी डोली आई थी, उसी घर से मेरी अर्धी निकले। रजनी भावुक स्वर में बोली। दानसी सोच में पड़ गया। रजनी के बहुत अनुनय विनय करने पर दानसी का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि अब यह घृणा की नहीं, दया की पात्र है। वह उसे अपने घर ले आया। अपने घर आकर रजनी के बेजान शरीर में पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि अगले दिन उसने अपना पूरा घर साफ किया। उसका चेहरा एक अजीब से उत्साह से दमकने लगा था। तीसरे दिन अचानक रजनी की हालत बिगड़ गई। उसकी श्वास बहुत अटक अटक कर चलने लगी। दानसी डॉक्टर को बुलाकर लाने के लिए उठा, मगर रजनी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं अब बचूंगी नहीं। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं आपकी गोद में सिर रखकर इस दुनिया से विदा लूं। क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे? दानसी रजनी के पास बैठ गया और उसने रजनी का सिर अपनी गोद में रख लिया। आपको मैं बता नहीं सकती, क्या आपने मेरा सिर अपनी गोद में रखकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। रजनी ने सजल नैनों से दानसी की ओर देखते हुए कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दानसी ने उसे दिलासा दिया। अब रजनी के चेहरे पर न तो अपने पति के साथ किए विश्वासघात अपराध बोध था और न ही दूसरे पति संजीव द्वारा दिए गए छलावे की प्रवंचना, बल्कि उसका चेहरा तो अपने पहले पति के प्रति निश्चल प्रेम की अलौकिक आभा से दमक रहा था। स्नेह भरी नजरों से एक बार उसने दानसी की ओर देखा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, फिर देखते ही देखते उसकी आंखें पथरा गई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।